औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता जो दर्स हुआ था हमारा आखिरी, उसमें हमने कुरान करीम के दूसरे जुज़ में सूरतुल बक़रा आयत नंबर 196 तक तमाम किया था। आज इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 197 से 202 तक पहले तिलावत करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह इन आयात का तर्जुमा और वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्जु अश्हुरुम मअलूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादित्तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन। थुम्म अफ़ीदू मिन हैथु अफ़ादन्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 197 से हमने शुरू करना है। पिछली एक आयत की तकरार करके तर्जुमे की इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 196 जो कि बयान हो चुकी है, तर्जुमा मैं दोबारा से तकरार कर रहा हूँ। और तुम लोग अल्लाह के लिए हज और उम्रा मुकम्मल करो, फिर अगर तुम लोग रास्ते में घिर जाओ तो जैसी क़ुरबानी मुयस्सर आए कर दो, और जब तक क़ुरबानी अपने मकाम पर पहुँच न जाए अपना सर न मूंढो। लेकिन अगर तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो तो वो रोज़ों से या सदक़े से या क़ुरबानी से फ़िदिया दे दे। फिर जब तुम्हें अमन मिल जाए तो जो शख्स हज का ज़माना आने तक उम्रे से बहरमंद रहा हो वो हस्ब मक़दूर क़ुरबानी दे, और जिसे क़ुरबानी मुयस्सर न आए वो 3 रोज़े अय्याम हज में रखे और 7 वापसी पर। इस तरह ये पूरे 10 हुए। ये उन लोगों के लिए है जिनके अहलो अयाल मस्जिदुल हराम के नज़दीक न रहते हों। और अल्लाह से डरो और जान रखो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। अब यहाँ से हज का ज़िक्र हुआ तो अगली जो चंद आयात हैं वो हज के अहकामात से मुतअल्लिक़ हैं। ये बात जहन में रहे कि हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर ज़िंदा करके गए थे, और अहादीस में आया है कि हज़रत इब्राहीम को मनासिक हज सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल को भेजा था, और वो एक एक हज का जो अमल है हज़रत इब्राहीम को उन्होंने सिखाया था। लेकिन हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दुनिया से चले जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता
खुदा जाने, बहरहाल ये कौमों में बीमारी है कि नई नई चीज़ों के इजाफे शुरू कर देते हैं और उनको वो दीन जो नबी दे कर गया होता है उसमें कोई कमी लगती है, कोई प्रॉब्लम लगता है, तो वो नई नई चीज़ें बहाने से इजाफ़ा कर देते हैं और कभी झूठ बोलकर मंसूब भी अंबिया से कर देते हैं। ये वो चीज़ है जिसको शरीयत इस्लाम ने बिदआत का नाम दिया। तो अब चूँकि मुसलमानों में भी मुख्तलिफ़ मसालिक इश्क़ के बिदआत में मुब्तला है और बिदआत के इतने इतने सवाब कर दिए कि उनके मुकाबले में तो जो इस्लाम ने वाज़े अहकाम दिए उनका सवाब लगता ही कुछ नहीं है। बिदअतों के सवाब इतने बता देते हैं खुतबा हज़रात कि जो असली दीन के अहकाम हैं उनको लिफ्ट भी कोई कराने को तैयार नहीं है। तो ये पिछली अक़वाम में भी रहा और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के बाद इन्होंने भी हज की शक्ल बिगाड़ दी थी, जिसमें से जो चीज़ें ख़ुद कुरान करीम ने बयान फरमाई हैं वो तालियों और सीटियाँ काबे के इर्द गिर्द और उरियाँ तवाफ़ करना और इसके अलावा खुदा जाने कितनी खुराफात थी। एक कि जो अभी अगली आयत में भी आ जाएगा, कुरैश अपने आप को बरतर समझते थे दूसरे हाजियों की निस्बत, तो बाकी हाजी सारे अरफात जाते थे और अरफात से वापस आते थे मशअरुल हराम, लेकिन ये कहते थे हम चूँकि इब्राहीम और इस्माईल की औलाद हैं तो हम काबे के मुतवल्ली हैं तो हमारा प्रोटोकॉल ऊपर होना चाहिए, लिहाजा ये मशअरुल हराम से जिसे मुज़दलिफ़ा कहा जाता है वहीं से वापस आ जाते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे। तो इन्हीं आयत में अल्लाह ने हुक्म दिया कि जहाँ से सब लोग जाते हैं, अवाम जाते हैं, तुम भी वहीं से आओ, तुम अपने आप का अल्लाह के अहकामात में अपने लिए किसी बड़ाई का और प्रोटोकॉल का वो ना करो, ये सब तुम्हारी अपनी खुराफात। तो हम आयत नंबर 197 से शुरू कर रहे हैं। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज मालूम महीने है, यानी हज के महीने मालूम है। ये कौन कौन से महीने? शवाल, ज़ुल्क़अदा और ज़ुल्हज्जा। अगर इनसे पहले कोई बंदा आए तो वो हज के लिए नहीं बांध सकता। हज तमत्तो के लिए जब हम जाते हैं वहाँ पर तो आपने देखा होगा कि चॉइस दी जाती है जब जा रहे होते हैं पहली दफ़ा मक्का की तरफ कि आप चाहें तो उम्रा मुफरदा कर लें और चाहे तो उम्रा तमत्तो कर लें। उम्रा तमत्तो जो है वो हज तमत्तो के मसलन हिस्से के तौर पर है। अगर कोई शख्स उम्रा मुफरदा करता है तो उसको हज के एहराम बांधने से पहले पहले फिर किसी मीकात पर जाकर वहाँ से उम्रा तमत्तो का एहराम बांध कर उम्रा तमत्तो करना पड़ता है दोबारा, और उम्रा तमत्तो के बाद फिर हज तमत्तो है। लेकिन अगर कोई शुरू से ही हज तमत्तो उम्रा तमत्तो करना चाहे, मुफरदा ना करे, तो वो कौन कौन से महीनों में कर सकता है? अगर शवाल का महीना शुरू हो गया हो या ज़ुल्क़अदा का महीना हो तो इन महीनों में वो चाहे तो उम्रा तमत्तो वाला करे, उम्रा तमत्तो की नीयत से करे और मक्के में जाके उम्रा तमत्तो मुकम्मल करके एहराम खोल दे। हज के आने तक सारी पाबंदियाँ उससे उठ जाती हैं जो एहराम की वजह से होती हैं, वो सब पाबंदियाँ उठ जाती हैं। और फिर नौवीं की जो रोज़े अरफा की जो शब है, रात है, मतलब एक दिन पहले 8वीं, तो एहराम बांध कर फिर अगले दिन ज़वाल से पहले पहले उसको अरफात में पहुंचना होता है हज शुरू करने के लिए, वकूफ़ अरफात के लिए। तो ये उम्रा तमत्तो किन महीनों में हो सकता है? शवाल, ज़िल्क़अदा और ज़िलहज, हज के एहराम बांधने के वक्त से पहले पहले। बाकी महीनों में उम्रा तमत्तो नहीं हो सकता। ये जो बाकी महीनों में जाते हैं सारे उम्रा करने के लिए, ये उम्रा मुफरदा अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज मालूम महीने है। फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज, तो जो भी इन महीनों में हज को फ़र्ज़ कर ले,
यानी उस पर फ़र्ज़ तो वो खुद ब खुद होता है हज। जो जाने का इरादा कर ले और हज पे चला जाए, फ़ला रफ़थ, 3 चीज़ों के नाम यहाँ पर आए हैं मुहर्रमात इहराम में से। आपको पता है कि जब इंसान इहराम बांधता है तो कुछ चीज़ें उस पर हराम हो जाती। मुझे अभी अदद सही ज़हन में नहीं है। उन मुहर्रमात इहराम में से कुछ मर्दों के लिए मखसूस है, कुछ औरतों के, और कुछ जो है वो दोनों के दरमियान मुश्तरक है। जब तक इहराम बांधा होता है वो काम नहीं कर सकता। उनमें से कुछ काम ऐसे हैं कि जो वैसे भी हराम है, आम तौर पर भी हराम है, और कुछ काम ऐसे हैं कि जो आम तौर पर हलाल है लेकिन हालत इहराम में वो काम भी हराम हो जाते। मसलन अपनी जो बीवी है वो भी हालत इहराम में नामहरम समझ ले हो जाती है, वो भी हराम हो जाती है जब तक कि बाद में जाकर उम्रा मुकम्मल करके तवाफ़ुन निसा मसलन ना कर लिया जाए। तो ये तफसीलात सारी क्या क्या चीज़ें हराम होती हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर इंसान अंजाम दे दे तो कफ़ारा देना पड़ता है, और बाज़ ऐसी हैं कि जिन पर कफ़ारा नहीं है। तो ये तफसीलात फ़िक़ही किताबों में, हज की किताब में मौजूद होती हैं। यहाँ पर फरमाया कि जो इन महीनों में हज को फ़र्ज़ कर ले, यानी इरादा कर ले जाने का, तो वो गोया अपने जहन में रखे कि फ़ला रफ़सा, रफ़स जिनसी गुफ्तगू, यानी ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बात कि जिससे जिनसी ख्वाहिश ज़्यादा हो, या ये कि मियाँ और बीवी का एक दूसरे के करीब जाना। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये हज में नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि ये हज से मुराद क्या है, हालत इहराम। जब इहराम बांधा हो तो ये नहीं। वला फुसूक, फुसूक फ़िस्क़ की जमा है गुनाह। गुनाह वैसे भी हराम है लेकिन इहराम के दौरान उसकी हुर्मत में शिद्दत है, फ़िस्क़ व फ़ुजूर। वला जिदाल फ़िल हज, और तीसरी चीज़ जिदाल। जिदाल कैसे किसे कहते हैं? लफ्ज़ी बहस को। होता क्या था कि जब ये लोग आ जाते थे हज करने के लिए मुख्तलिफ, फिर जो आपस में बैठा करते थे तो जैसे अगली आयत में आएगा भी, आपस में एक दूसरे पर बड़ाई जताते थे। हमारा ख़ानदान इतना बड़ा, हमारा कबीला इतना बड़ा, मेरा बाप यूँ था, मेरा दादा यूँ बहादुर था, सफ़ी था। ये करते करते आपस में लड़ पड़ते थे। फिर तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज के दौरान हालत इहराम में ये जिदाल भी, बहस भी नहीं कर सकते। और फ़िक़ही किताबों में जो इसके बारे में आया है कि कसम खा के कोई बात करना, अल्लाह की कसम यूँ है और अल्लाह की कसम यूँ नहीं है तो यूँ है। तो अब देखें 3 चीज़ें। पहली चीज़ जिनसियात से ताल्लुक़ रखती है, दूसरी चीज़ जो है वो फ़िस्क़ व फ़ुजूर से ताल्लुक़ रखती है, और तीसरी चीज़ हत्ता बहस करना। आप जितने भी मुहर्रमात इहराम देखेंगे तो उनकी जो हिकमत है वो ऐसी है जैसे रोज़े की हिकमत है। रोज़ा किस लिए? कि कुछ देर के लिए अल्लाह ताला हलाल चीज़ों को भी हराम कर देता है। बंदे में, रोज़ेदार में ये एहसास ताकतवर बनाने के लिए, इस एहसास को तक़वियत देने के लिए कि जब अल्लाह किसी काम से मना कर दे तो फिर वो नहीं करना। इसी तरह इहराम है। इहराम में आईना देखना मना है। इहराम में अब बदन से बदबू आ रही है, इत्र लगाना मना है, खुशबू नहीं लगा सकते। अपनी आराइश, मसलन मिसाल के तौर पे शीशा देख रहे हैं, मना। ये किस लिए है? इससे क्या हासिल होता है? बाज़ लोगों को हमने देखा कि वो चूँकि हज पे जाने की तौफीक मिलती थी तो इहराम उतार के अल्लाह का शुक्र है, यानी कि गोया के फंसे हुए थे इहराम में। अब ये इहराम को किस अंदाज में देख रहे हैं? जैसे कि कुछ लोग हज को देखते हैं, हज करके वापस आते कहते शुक्र है जान छूटी, ठीक है ना।
इस तरह मुसीबत देखते हैं। रोज़े ख़त्म होते हैं, कहते हैं शुक्र है रोज़े गुजर गए। कई लोग कह रहे होते हैं 18 गुजर गए, बाकी बस 12 रहते हैं, अल्लाह करे वो भी 11 ही हों, जान छुड़ा। इनको असलन समझ ही नहीं आया, इन्होंने समझा ही नहीं है कि ये अल्लाह ताला ने ये जो अपने प्रोग्राम्स हैं ये रखे किस लिए। जिस तरह रोज़ों के बारे में फरमाया पीछे गुजर चुका है इसी सूरह बकरा में, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। कि जो तुम्हें खाना पीना छुड़वाया जा रहा है, इस एहसास को अगर तुम्हारे अंदर ये मर चुका है कि जब अल्लाह मना करे तो मना हो जाना है, अपने ऊपर कंट्रोल सिखाने के लिए हमने ये रोज़े वाला प्रोग्राम तुम्हें दिया। 30 दिन खुद पे कंट्रोल सीखो, और कुछ रूटीन में जो काम तुम्हारे लिए हलाल है वो भी तो हमने रोज़े में तुम्हारे बंद कर दिए, ताकि तुम्हारे अंदर ये अपने पे कंट्रोल वाली ताकत पूरी हो जाए, ताकत पकड़ जाए, मर चुकी है तो ज़िंदा हो जाए। इसी तरह हालत एहराम में इंसान को अलर्ट रहना है। अब रास्ते में बस रुकी, लोग वॉशरूम में जाते हैं, आदत होती है सामने शीशा लगा, शीशा देख लिया, अगर गलती से पड़ गई नज़र, फ़ौरन नज़र हटाओ, कहो अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार करो, ठीक है। यानी वो जो तुम नॉर्मल रूटीन में करते हो उन कामों से भी अपने आप को, उनको भी इस तरह कर लो कि आदतन तुमसे ना हो, और जो काम तुमने नहीं करना वो ना करो। ये पूरी हालत एहराम इंसान को यानी होशियार रहना सिखाती है। मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, ये ना कर बैठो, ये ना कर बैठो। वहाँ पे जैसे ही मसलन मक्का में जाते हैं, पहले होटल्स वगैरह में जाना होता है, अब जनाब आप उसमें लिफ्ट में जैसे ही अंदर एलिवेटर में आप गए हैं तो चारों तरफ शीशा लगा हुआ, सारे सर झुका खड़े, गलती से पड़ गई है नज़र, कोई बात नहीं, नीचे सर झुका लो, हालत एहराम में। ये पूरा का पूरा इंसान को अलर्ट करने के लिए कि अल्लाह ने मना कर दिया है, तू अपनी शक्ल भी नहीं देख सकता, तू इत्र भी नहीं लगा सकता, बू आ रही है तू तो बू बर्दाश्त ही नहीं करता, अब कर बर्दाश्त सकता कि जहाँ बू आ रही हो वहाँ नाक भी बंद नहीं कर सकता। यानी जो इंसान ने अपने आप को बना लिया था उसको तोड़ना है। खुद जो लिबास एहराम है वो क्या है, वो भी यही है कि जो तुम्हारी पसंद के कपड़े थे, अपने मुल्क में पहनते थे, बड़े तुम अच्छे लगते थे, फलान करते थे, सब ख़त्म करो, और जो दूसरी जिस तरह अल्लाह की मखलूक वो एहराम की शक्ल में तुम भी वो जो इम्तियाज़ात थे और जो फ़र्क था उसे ख़त्म करो। तो एक कफन नुमा जो है वो एहराम दे दिया जाता है, और किसी को अलाउ नहीं होता कि उसके बग़ैर मसलन वो हज पे चला जाए। ख़वातीन का ज़ाहिर है कि चूँकि हिजाब का, उसका सितर का मामला ज़्यादा सख्त है, इसलिए उनको जिस लिबास में हो उसी में एहराम की नियत करने की इजाज़त है, लेकिन मर्द हज़रात को कहते हैं। तो जितनी भी, एक बड़ी मशहूर हदीस है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि उनका एक सहाबी जब हज पे गया और वापस आया हज करके, तो फिर इमाम ने उससे एक एक हज के अमल के बारे में सवाल पूछा और कहा कि जब तू एहराम के लिए गुस्ल कर रहा था तो तू जैसे अपने बदन से मैल उतार रहा था, वैसे गुनाहों को भी अपने बदन से अलग कर रहा था? तो उसने कहा नहीं। तो इमाम ने फरमाया फिर गोया तूने एहराम का गुस्ल नहीं किया। इसी तरह फिर एहराम का पूछा, जब तू एहराम के कपड़े, जब तू सिला हुआ लिबास उतार रहा था तो अपनी ख्वाहिशात का लिबास भी उतार रहा था, और जब तू एहराम अनसिला पहन रहा था तो गोया अल्लाह की मर्ज़ियों को अपने ऊपर, अपनी ख्वाहिशात को उतार के अल्लाह की मर्ज़ी अपने बदन पर नाफिज कर सका? नहीं। इमाम ने फरमाया कि गोया तूने सिला हुआ लिबास उतारा ही नहीं, और गोया तूने एहराम के वो 2 कपड़े पहने नहीं। यानी हर अमल हज की बैक पर जो हिकमत और फ़लसफ़ा है कि इस ज़ाहिर से अल्लाह ताला किस जगह पे पहुंचाना चाहता है इन अमाल से। इसी तरह तवाफ़, इसी तरह साई, इसी तरह मसलन अरफात, इसी तरह मुज़दलिफ़ा मशअरुल हराम जिसे कहते हैं, इसी तरह मिना, इसी तरह शैतानों को कंकरियाँ मारना, ये सब के सब इनके पीछे हिकमत है। लेकिन हमने क्या बना लिया? गुनाह माफ़ हो जाते, ज़ियारत पे जाओ गुनाह माफ़ हो जाते। बीच में है क्या ये भी तो देखो। ये है किस लिए? ये हज किस लिए? ये नमाज किस लिए?
गुनाह छोड़ने नहीं है, इस पर मुत्तफिक है कौम, छोड़ने नहीं है माफ कराने। ये नहीं है दीन। जब इस तरह इन अल्लाह की इन जो बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए चीज़ें थी, जब उनको इस तरह पेश किया गया तो फिर लोगों ने कहा अच्छा इससे माफ़ होते हैं, इससे माफ़ होते हैं। एक किसी चीज़ से माफ़ करा रहा है गुनाहों को, किसी चीज़ से माफ़ करा रहा है, छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि एक कौम कि जिसको अल्लाह ने बेहतरीन अपना कानून दिया है वो करप्शन में और ख़राबियों में और बेईमानियों में दुनिया की टॉप अक़वाम में जाकर शामिल हो जाती है। फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज, जो इन महीनों में हज को ख़ुद पर फ़र्ज़ कर ले, फ़ला रफ़सा, तो मियाँ बीवी का क़ुर्ब नहीं होगा, वला फ़ुसूक़ा, ना ही फ़िस्क़ व फ़ुजूर होगा, वला जिदाल, और ना ही लफ्ज़ी बहस होगी जो आमतौर पर कस्में खा के की जाती है फ़िल हज, हज में। अब आगे देखिए, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जो कुछ तुम भलाई अंजाम दोगे अल्लाह उसे जान लेगा। ये वाले काम नहीं करने, नेकी जो भी करोगे अल्लाह ताला उसे जान लेगा। वतज़व्वदू, और इस सफ़र के लिए ज़ादे राह साथ लो। अब आप देखिए ज़ादे राह क्या होता है? काफ़िलों के जब सलार अनाउंस करते हैं, इतने स्लीपर ले लें, इतने मसलन तौलिया ले लें, टूथब्रश ले लें, टूथपेस्ट ले लें, ये लें, तो वो बाज़ कई दिन हज की शॉपिंग करते रहते हैं और हज की शॉपिंग के बहाने पता नहीं क्या क्या ले लें, वो सामान बहुत होता है। अब ज़रा ये देखें कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, वह तज़व्वदू, और इस सफ़र का ज़ादे राह फराहम करो, फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, इस सफ़र का बेहतरीन ज़ादे राह क्या है? तक़वा है। तक़वा ना हो, संदूक भर के ले जाओ साथ, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी शॉपिंग की है, ब्रांडेड स्लीपर लिए, ब्रांडेड एहराम लिए, हर चीज़ अब ऐसी हो गई है। फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, अल्लाह ताला फरमा रहे सफ़र हज का बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा। लिहाजा हम हाजियों से जो हज से पहले बात करने का मौका मिलता है, कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि ना इस सफ़र पे शुरू करने से पहले तक़वा इकट्ठा कर लो। पहले से कोशिश करो, अभी मैं मतलब झूठ अगर बोलते झूठ छोड़ना है, और कोई बुरी आदत है, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा किया हुआ, ये किया हुआ, वो किया हुआ है, अपने आप को पहले ही इस काबिल बनाओ कि जिस मीकात मुलाकात के मकाम को कहते हैं, जहाँ पर गोया कि वादागाह होती है, यहाँ पे मुलाकात होगी, तो वहाँ पे जाने से पहले कम से कम इस तरह तो बन जाओ कि अल्लाह को कह सको कि मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बन के, मैंने काफ़ी काम छोड़ दिए। लेकिन वो फ़लसफ़ा जो उल्टा ज़हनों में डाल दिया गया है कि ये काम करने से सब कुछ माफ़ हो जाता है, तो इंसान अपने बदलने की फ़िक्र में नहीं होता, बल्कि इस फिक्र में होता है कि मैंने करना ज़रूर है ये, ताकि मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। वतज़व्वदू, और ज़ादे राह फराम करो, फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, तो यकीनन बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। ये ज़्यादा साथ ले लो हज के सफ़र में। वत्तक़ूनी, बस मुझसे डरो, वत्तक़ूनी यानी मेरा तक़वा इख्तियार करो, या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो। ये हमने शायद पहले भी आपको बताया होगा। अलबाब, लुब खालिस चीज़ को कहते हैं। लुब से मुराद है ख्वाहिशात से तमाम वो चीज़ें कि जो अक्ल को मुतासर कर सकती हैं, इधर उधर कर सकती हैं, प्रेशर डाल सकती हैं फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का लेने के लिए, उनको हटाकर जब अक्ल को प्योर किया जाए उसे लुब कहते हैं। वो फिर अपना सही डिसीजन देती है और फ़ैसला करती है। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, और मुझसे डरो ए साहिबान अक्ल। मैं तकरार कर दूँ इसके तर्जुमे की, आयत नंबर 197 के, हज के मुकर्ररा महीने हैं, बस जो इनमें हज बजा लाने का फ़ैसला कर ले तो फिर हज के दौरान हम बिस्तरी न हो और फ़िस्क़ व फ़ुजूर और न लड़ाई झगड़ा हो
और जो कार्य खैर तुम करोगे अल्लाह उसे खूब जान लेगा। और ज़ाद राह ले लिया करो कि बेहतरीन ज़ाद राह तकवा है, और ए अक्ल वालो मेरी नाफरमानी से परहेज़ करो। आयत नंबर 198, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फदलम मिन रब्बिकुम, तुम पर कोई जुनाह, गुनाह, मुज़ायका, हरज, तुम पे कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। एक जो कुफ़ार ने काम किया हुआ था, कहते थे कि जो है ना हज के दौरान कोई बंदा वो ख़रीदो फरोश नहीं कर सकता, तिजारत नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नहीं कर सकता। तो ये उसकी तरफ इशारा है, अपने रब का फजल तलाश करने में तुम पर कोई मुज़ायका, कोई हरज नहीं है। इन्होंने इसकी वजाहत में एक सलवात पढ़ी है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझसे इश्तबा हुआ इसलिए मैंने दोबारा इसको देख लिया। अरबों ने यानी इस्लाम के आने से पहले हज को बिल्कुल एक, मैंने बरक्स कह दिया, हज को बिल्कुल एक तिजारती काम बना लिया था। जैसे अब भी ऐसा ही लगता है कि जिन चीज़ों की कीमत बहुत कम है उन चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। जो गए हैं शायद उनको तजर्बा हो, जब आप ज़िलहज शुरू होने से पहले वहाँ पे जाएंगे तो जिस सफ़र पर मसलन 2 रियाल किराया लगता है, हज के दिनों में उसका हो सकता है आपसे 50 रियाल ले लें। यानी हाजी साहिबान की जो चमड़ी है वो अच्छी तरह उतार लेते हैं, ख़ास तौर पे जब मिना से जिन दिनों में वापस आना होता है, जिस दिन वापस आ रहे होते हैं उस दिन तो बिल्कुल ही आग लगी होती है और उसके बाद भी लगी रहती है। तो ये अक्स है वो काम के जो वहाँ के लोकल किया करते थे। बिल्कुल इन्होंने अपनी कमाई का और ताजराना एक ज़रिया बना लिया था। अब जब इस्लाम आया और मुसलमान हज करने के लिए आए तो उनके जहन में यही बात थी कि कोई भी ख़रीद व फरोश करना हज के अय्याम में ये गोया कि जायज़ नहीं है और मना है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत में इजाज़त दे दी कि जब इंसान अगर कोई हज पर आया है तो अपने हज के मनासिक वग़ैरह के बाद वो फिर अगर आम ख़रीद व फरोश भी करना चाहे, हत्ता कि कोई चीज़ साथ लाया है बेचना चाहे तो कोई हरज उसमें नहीं है। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, बस ये ख़रीद व फरोश की इजाज़त देने के बाद फिर कहा जा रहा है और जब तुम अरफ़ात से निकलो फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो मशअरुल हराम में अल्लाह को याद करो, अल्लाह का ज़िक्र करो। मशअरुल हराम का दूसरा नाम है मुज़दलिफ़ा। हाजी हज़रात अरफ़ात 9वीं का दिन ज़वाल के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अरफ़ात में गुजारने के बाद जैसे ही आफ्ताब सूरज गुरूब होता है तो हाजी वहाँ से निकल पड़ते हैं और मुज़दलिफ़ा में ख़ुद को पहुँचाते हैं और सभी उस दिन मग़रिब व इशा की मग़रिब की नमाज़ को बहुत लेट करके और वहीं पर मुज़दलिफ़ा में पहुँच के इशा के साथ पढ़ी जाती है। यहाँ कहा जा रहा है कि जब अरफ़ात से निकल पड़ो तो मशअरुल हराम में मुज़दलिफ़ा में यानी अल्लाह को याद करो। इसके बाद एक बहुत ही अहम नुक्ता कि जो हज से मखसूस नहीं है लेकिन चूँकि बात हज की हो रही है आया वहाँ पर खूब तवज्जो फरमाइएगा। फरमाया वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, जब अरफ़ात से निकल पड़ो तो मशअरुल हराम में अल्लाह को याद करो, लेकिन याद ये नहीं करना कि जैसे तुम्हारा दिल करे याद करने की रस्में बना लो अल्लाह को। हर साल एक नई अल्लाह की याद बनाने का, ठीक है ना। वो एक साहब थे, उन्होंने शाबान, अभी शाबान भी आने वाला है,
अल्लाह ताला 13 रजब को और शाबान की तारीख़ों को फ़िस्क़ व फ़ुजूर के शर से महफूज रखे। बाज़ लोग गाने वालियों को बुला लेते हैं, ठीक है। तो एक साहब थे, उन्होंने जश्न मनाने के लिए, शाबान के जश्न के लिए गाने वालियाँ भी बुलाई हुई थी और अपने दोस्तों के लिए शराब का एहतमाम भी किया हुआ था। तो बहरहाल किसी ने हमसे कहा कि यार इनसे बात करो कि ये काम ना करें। तो उनसे हमने बात की कि भाई ये तो हस्तियाँ बड़ी पाक हस्ती हैं, आप ये काम ना करें कि गाने वालियाँ बुलाई आपने और शराब का एहतमाम किया हुआ। तो आगे से उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ना भाई अपना अपना खुशी मनाने का तरीका होता है, मौलवियों का अपना तरीका है, आप उस तरीके से मनाओ, हमारा अपना तरीका है तो हम उस तरीके से मनाएंगे। तो बहरहाल आखिर कोशिश करने के बाद वो टल गए और उन्होंने वो काम नहीं किया। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि, और बेशऊरी की इंतहा ये है कि इन पाकीज़ा और मुक़द्दस तरीन अल्लाह के मुक़र्रब बंदों के नाम पर वो काम शुरू कर दिए जाएं कि जो रोकने के लिए इन्होंने हर कुर्बानी दे दी और पूरी ज़िंदगियां उनके ख़िलाफ़ तालीमात देते हुए गुजारी। आज लोग समझते हैं कि जश्न है तो फिर वो क्या किसी ने कहा था कि एक ऐसी मोहब्बत कहाँ के फसाने, ये पीने पिलाने के सब हैं बहाने। तो ये हमने तो एंजॉय करना है तो चलो इस बहाने कर लो। वो एक ने शेर पढ़ा था अगर शरीयत मोहम्मद में शराब हलाल नहीं है तो थोड़ी देर हम मसीहत कबूल करके वो पी के तो फिर दोबारा मुसलमान हो जाएंगे। तो रूह दीन निकल जाती है जब इंसान अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीक़ों से हटकर अपने तरीके दीन के नाम पे शुरू कर देता है। और ये आम है आज मुसलमानों में। और फिर बाज़ उलमाए कराम आकर बजाय ये कि जुरत करें और रोके उनको, उल्टा उनकी तावीलें करना शुरू कर देते। ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है, ये दे दिया है, ये फ़लान कर दिया। और अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है कि जो असल शरीयत थी वो नज़र ही नहीं आती, वो एक अनइम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है। और जो मसलन गुज़श्ता चंद सालों में खुराफात इजाद हुई हैं वो बेहतरीन अलामत के तौर पर और दीनी कामों के तौर पर सामने आ जाते हैं। इसमें भी मुसलमान मसालिक मुब्तला हैं। कुछ कम हैं और कुछ बिदतें इजाद करने में चैम्पियन हैं। हर साल नई नई चीज़ें लेके आते हैं और उनके उलमा बजाय रोकने के कहते हैं इसका बड़ा सवाब है, इसका बड़ा सवाब है। एक साहब एक जश्न में तकरीर कर रहे थे और उसने कहा कि क़यामत के दिन जब तू जाएगा ना, जिन्होंने कुरान नहीं देखना, जिन्होंने मसलन हदीस नहीं देखनी, उनका अल्टीमेट अल्लाह की तरफ से उनकी सज़ा है कि दुनिया में भी जहालत में गुजारें और आखिरत में पता चले कि जो खुराफात करते थे वो उसका अल्लाह तबारक व तआला कोई अजर नहीं देगा। कुरान में इसकी तरफ इशारा किया गया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अमाला, ए रसूल इनसे कहिए हम तुम्हें उन लोगों के बारे में खबर न दें जो आमाल के एतबार से सबसे बढ़कर बदतरीन घाटे में होंगे क़यामत के दिन। कौन? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयात दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया की ज़िंदगी में की हुई कोशिशें बेकार हो गई। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो काम करते हुए समझते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा दीन की खिदमत कर रहे हैं, बड़ा हम जनाब आगे जा रहे हैं, जबकि अल्लाह इनको ये अक्सरीन है। एक बंदा क़यामत के दिन आएगा अल्लाह की बारगाह में, उसने अमल ही नहीं किया होगा खूब, उसको अगर कहा जाएगा तू जहन्नम तेरा ठिकाना है, उसे भी तकलीफ बहुत होगी। लेकिन इसके मुकाबले में वो बंदा जो समझ रहा है मैं बड़े नेक काम करके आया हूं, मैंने बड़ी खिदमत की है, उसको कहा जाए तेरा कुछ कबूल नहीं है, जा जहन्नम में। कहां से तूने ये काम सीखे थे? कौन सी कुरान की आयत, कौन सी सही हदीस से तूने अपना ये अमल लिया था? कभी पूछा था कि ये जो कर रहे हो कहां से लेके कर रहे हो? फलान तरीका जो अपना लिया तुमने, खुशी गमी का कहां से लिया तुमने? नहीं करते थे। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयात दुनिया, ये आयत ये कह रही है कि मुसलमानों से कि जब तुम अरफात से आओ मशअरुल हराम में अल्लाह का जिक्र करना है, लेकिन कैसे करना है? वज़कुरूहु कमा हदाकुम, उस तरह जिक्र करना जैसे उसने तुम्हारी खुद हिदायत की है।
अपने पास से घड़ के अल्लाह के जिक्र के तरीके नहीं। जैसे आजकल आपको पता है वो करंट लग रहे होते हैं, म्यूजिक चला होता है, नाच रहे होते हैं, जिक्र खुदा हो रहा होता है। अजीब और गरीब हरकतें हो रही हैं, उल्टी कलबाजियां लगा रहे हैं। यानी उस महफिल को देख के एक अजीब सा लगता है कि ये भी मुसलमान ही हरकतें कर रहे हैं, लेकिन जनाब वो भी फलान के नाम पर, और ये जनाब ये अकल और दिल एक हो जाते हैं इसमें, और वजद हो जाता है, और ये हो जाता है, नई नई खुराफात निकाल ली है। ठीक है, जो भी मसलक ये करे। और अल्लाह ताला कह रहे वज़कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत कर दी है, किस तरह उसका जिक्र करना है। अपने पास से घड़ के जिक्र के तरीके तुम न निकालो। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन, और यकीनन इससे पहले, मैं क्यों तुम्हें कह रहा हूं कि जैसे अल्लाह कह रहा है हिदायत की उस तरह जिक्र करना। कोई ये ना कहे वो जो हमारे बुजुर्ग करते थे वो कितना अच्छा तरीका था, कितनी अच्छी रस्म थी, अल्लाह ताला ने ऊपर क्रॉस कर दिया। और यकीनन इससे पहले तुम गुमराहों में से थे। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन, तुम गुमराहों में से थे। जो खुराफात तुम्हारे बाप दादों ने घड़ घड़ के हज के नाम पर बीच में डाली थी, खबरदार अब तुमने वो नहीं करना। वज़कुरूहु कमा हदाकुम, उस तरह अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह तुमने हिदायत की है। और किताब उसूल काफ़ी में, किताबुल ईमान वल कुफ्र में इब्तदा में ये रिवायत है आइम्मा से कि तू अहले बिदअत को हमेशा जलील देखेगा और अल्लाह पर झूठ बांधने वाले को हमेशा तुम जलील देखोगे। जिन्होंने नई नई, ये जो बिदअत होती है ना, ये बड़ी नेक नियति से ईजाद करते हैं। ऐसे नहीं होता कि दीन की मुखालफत के लिए कर रहे होते हैं। ये समझ रहे होते हैं अल्लाह को, रसूल को, आइम्मा अहले बैत को वो बात समझ में नहीं आई जो मेरे शाहकार दिमाग में आ गई है कि अगर ये काम शुरू हो जाए ना नया, तो क्या बात है, लोग भी ज़्यादा जमा होंगे और रश भी ज़्यादा लगेगा, और बड़ी शान शौकत वो ऐड कर देता बीच में, और फिर पक्के हो जाते। और लोग जस्टिफिकेशन उलमाए कराम जो वाजिब समझ के करे वो बिदअत होती है, जो वैसे करते रहो तो कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह, जो भी दीन के नाम पर शुरू कर दिया है और अब लोग उसी को दीन समझ रहे हैं और उसको दीन समझ के कर रहे हैं, सवाब समझ के कर रहे हैं। आप बताइए, जो काम दीन के नाम पे किए जाते हैं वो सवाब के लिए किए जाते हैं कि किसके लिए किए जाते हैं? दीन के नाम पे काम कर रहा है, कह रहा नहीं इससे सवाब नहीं मिलना तो लेकिन मैं वैसे ही कर रहा हूँ ना, उसको सवाब समझ के करता है, उसको जनाब दीन की बड़ी खिदमत समझ के करता है। लेकिन बिदअत गुजार और बिदअत को फॉलो करने वाले की अल्लाह ने सजा ये रखी है कि दीन के असल अहकामात उसे बड़े घटिया और बड़े अनइम्पॉर्टेंट लगना शुरू हो जाते हैं, और जो बिदअत उसने ईजाद की होती है वो उसको बड़ी स्वीट और बड़ी अजर वाली, और लगता है इसके अलावा तो इस्लाम जो है वो नाकिस है। अल्लाह रसूल को, आइम्मा अहले बैत को नहीं पता था कि ये काम करना या नहीं करना, मुझे इल्हाम हो गया कि ये काम कर दिया जाए तो दीन जो है वो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। आयत नंबर 198 के तर्जुमे की मैं तकरार कर रहा हूँ। तुम पर कोई मुज़ायका नहीं, मुज़ायका यानी तंगी, हरज, कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से चलो तो मशअरुल हराम यानी मुज़दलिफ़ा के पास अल्लाह को याद करो, और अल्लाह को उस तरह याद करो जिस तरह उसने तुम्हारी रहनुमाई की है। यकीनन इससे पहले तुम राह गुम किए हुए थे, अपनी मर्जी से तुमने तरीके ईजाद कर लिए थे अल्लाह को याद करने के। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। 199 तुम अफीदु मिन हैथु अफादन नास, फिर वहीं से तुम भी चल पड़ो जहाँ से लोग चल पड़ते, यानी अरफात से। ये क्यों कहा जा रहा है? जो मैंने आपको अर्ज़ किया पहले कि ये जो कुरैश थे ये अपने आप को दूसरे लोगों के मुकाबले में बड़ा समझते थे, कहते थे हम मुतवल्ली हैं काबा के और हम ये हैं तो हम औलाद इब्राहीम हैं, हम ऊँचे, लिहाजा हम अरफात नहीं जाएंगे। तो ये मुज़दलिफ़ा में ही रुक जाया करते थे और वहीं से अपने हज को आगाज़ कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने इनका ये प्रोटोकॉल और मन घड़त बनाई हुई चीज़ ये भी ख़त्म कर दी। आज भी लोगों ने ख़ानदानों की बुनियाद पे मन घड़त चीज़ें दीन में ऐड कर दी
और बड़े तासुब के साथ उनको डिफेंड करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमा दिया है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों हमने तुम्हें एक बाप और एक माँ से पैदा किया है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और हमने तुम्हें कौमें और कबीले इसलिए बनाया कि एक दूसरे को पहचान सको। ये मेयार नहीं है बरतरी का। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक मोहतरम ज़्यादा वो है जो ज़्यादा तकवा वाला है। और अल्लाह को पट्टी पढ़ाने की अपने म्यारात पे कोशिश न करना। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह इल्म भी बड़ा खूब रखता है और ख़बर भी हर चीज़ की बड़ी अच्छी तरह रखता है। उसने इन ख़ानदानों को और कौमों कबीलों को बरतरी और किसी के घटिया होने का मेयार नहीं बनाया। लेकिन आज फिर भी इस्लाम में भी, जैसे हिंदुओं में है ऊंची कौम तो नीची कौम, तो घटिया कौम तो ऊंची कौम, ये भी मुसलमानों के नाम पर अपने आप को, मुसलमान बने हुए हैं, अपने आप को उन्हीं नज़रियात के पीछे चलाते हैं जैसे हिंदुओं के वो कौम परस्ती और वो चीज़ होती। अपने आप को दीनी तौर पर बरतर समझते हैं कि हम जनाब दीनी तौर पर बड़े ऊंचे। एक सफ़र में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र में जा रहे थे, रास्ते में एक जगह क़याम किया तो देखा वहाँ बिल्कुल जो वो फ़कीर लोग और गरीब लोग, फटे पुराने कपड़ों वाले। तो इमाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि ना इन सब को खाने की दावत दो, मेरा जी चाह रहा कि इनको मैं खाने की दावत दूँ। अब वो मैले कुचैले कपड़ों वाले, आप खुद देख सकते हैं, मतलब आज भी ऐसे लोग नज़र आते हैं, तो वो उनकी हालत क्या होगी। वो जब आके दस्तरखान पे बैठ गए तो इमाम भी उनके साथ जाके बैठ गए, उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। तो इमाम जाके बैठ गए, लेकिन वो जो इमाम का एक साथी था उसको पसंद नहीं आया। तो उसने बड़े तरीके से इमाम से कहा कि आपने खाना तो इनको मसलन दे रहे हैं, बेहतर नहीं था आप इनके साथ ना बैठते और अलग बैठ के खा लेते। यानी ये गोया इमाम के शायान शान नहीं। वहाँ पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया, वही कुरान की आयत वाला, जब माँ हमारी एक है और जब बाप हमारा एक है, यानी आदम और हव्वा, तो फिर मैं क्यों इनसे जुदा बैठ के खाऊँ, इन्हीं के साथ बैठ के खाऊँगा। ये हमारे आइम्मा है। लेकिन अब ये नारे के लिए रह गए और फलान के लिए रह गए, लेकिन इनसे तरबियत लेकर अमल के लिए वो किसी को शौक कम ही मिलता है। तुम अफीदु मिन हैथु अफादन नास, फिर तुम भी वहीं से निकलो जहाँ से लोग रवाना होते हैं। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से माफ़ी मांगो, मगफरत करो। पहले जो हरकत तुम करते थे कि तुम ऊँचे हो तो तुमने मुज़दलिफ़ा से ही वापस आ जाना है, बाकी अवामुन नास अरफात जाएगी। वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से मगफरत तलब करो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह बड़ा मगफरत करने वाला और रहम करने वाला है। तर्जुमा यहाँ से पढ़ रहा हूँ दोबारा मैं। फिर जहाँ से लोग रवाना होते हैं तुम भी रवाना हो जाओ और अल्लाह से माफ़ी मांगो, यकीनन अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। आयत नंबर 200, एक और बुत शिकनी कुरान की इस आयत में, और वो क्या है, बाप दादा परस्ती, बाप दादा की तारीफ़ें। होता क्या था कि जब ये हज कंप्लीट कर लेते थे तो फिर महफिलें लगती थी, और उन महफिलों में क्या करते थे, अपने बाप दादा की तारीफ़ें करते थे। तो अल्लाह ने मुसलमानों से कहा कि अब तुमने जब हज मुकम्मल कर लो, मनासिक के हज अदा कर लो, तो बाप दादा की तारीफ़ें नहीं करनी, बल्कि अल्लाह की तारीफ़ करो। मुख्तलिफ आज मुसलमानों के मसालिक में बाज़ का मिजाज ऐसा बन गया कि अल्लाह की तारीफ़ से उनको बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। उनको लगता है कि ऑक्सीजन कम हो गई है, तो ये बंदा क्यों अल्लाह अल्लाह ज़्यादा कर रहा है। वो बकौल शायर के रपट जा जा के लिखवाई रकीबों ने ये थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। ज़माने में तो पीरों के नाम लेने होते, अपने जनाब पता नहीं क्या क्या नाम लेने होते, अल्लाह का नाम बीच में से कहाँ से लेते। अल्लाह को तो रिटायर करके साइड पे बिठा दिया, जो कुछ करना है वो नीचे की पार्टी ने कर लेना, ज़्यादा उधर बात करने की ज़रूरत ही नहीं। और कुछ ऐसे जाहिल हैं कि अपनी नज़रियात को करने के लिए कहते हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं
कि हम अल्लाह से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अल्लाह से डायरेक्ट दुआ मांग सकते हैं। और ये बंदा आलिम नुमा जाहिल उनसे कहता है कि मैं उनको जवाब में कहता हूँ तुम्हारी शक्ल है कि अल्लाह से डायरेक्ट बात करो। जहालत की हद ये है, जहालत तो नहीं हठधर्मी है, कि जितनी भी दुआएं सब में डायरेक्ट अल्लाह से खिताब है। और ये बंदा कह रहा है तुम्हारी शक्लें हैं डायरेक्ट अल्लाह से। कुरान मजीद कह रहा है जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें या रसूल आप कह दीजिए मैं करीब हूं। जब भी कोई पुकारने वाला पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। और ये बंदा कह रहा है तुम्हारी शक्लें हैं कि तुम अल्लाह से डायरेक्ट बात कर सकते। इस कदर इंसान अंधा हो जाता है जब एक गलत ट्रैक को अपना लेता है और सुनने वालों का भी बेड़ा गर्क करता है उनका, कि जिन्होंने ज़ाहिर अल्लाह की किताब को नहीं देखना और सिर्फ सुनी सुनाई पे अपने दीन के नज़रियात की बुनियादें रखनी। फ़इदा कज़ई तुम मनासिककुम, जब तुम अपने मनासिक अदा कर लो, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो। कैसे याद करो? ढीला डाला नहीं, 2 दफ़ा करके ख़त्म। जज्बात में बड़े जोश में अपने बाप दादों को याद करते थे ना, जिस जोश और जज्बे से अपने बुजुर्गों को याद करते थे, फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम, जैसे अपने आबाओ अजदाद का जिक्र किया करते थे हज तमाम कर लेने के बाद, उस तरह अल्लाह का जिक्र करो, उस तरह तारीफें करो। अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह की इतनी रहमत है, इस जोश के साथ करो। अल्लाह ने फरमाया, फिर अगले स्टेप में फरमाया, ये मैं अपने अल्फाज में वजाहत कर रहा हूँ कि तुम्हारे बाप दादों की क्या औकात कि जितने जज्बात तुम्हारे बाप दादों के बारे में थे अल्लाह के बारे में वही जज्बात, उनसे बढ़कर औ अशद्द ज़िक्रन, जितने जोश तुम्हें अपने बाप दादों की तारीफों के जिक्र के आते थे इससे ज्यादा अल्लाह तो बहुत बड़ा तुम्हारे बाप दादे से, अपने बाप दादों से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, तो लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि ए हमारे रब हमें दुनिया में अता कर दे। वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक, और इसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। बस मैं इस आयत का तर्जुमा पढ़ के दोबारा रिपीट कर दूं, और इसका जो दूसरा हिस्सा है आयत का, वो चूँकि अगली आयत से मिला हुआ है तो अगली आयत को पढ़ के हम इंशाअल्लाह इकट्ठा फिर इन दोनों का बयान करते हैं। फिर जब तुम हज के आमाल बजा ला चुको तो अल्लाह को उस तरह याद करो जिस तरह तुम अपने आबाओ अजदाद को याद किया करते हो, या उससे भी ज़्यादा। बस लोगों में से कोई ऐसा भी है जो कहता है हमारे रब हमें दुनिया ही में दे दे, और ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आयत नंबर 201, वमिनहुम, और उनमें से यानी लोगों में से कुछ तो ऐसे हैं जो वो बात करते हैं जो पहले बयान कर दी, और कोई ऐसा है जो कहता है मन यकूल, जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी हसना यानी भलाई खैर अच्छाई अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी भलाई अच्छाई खैर अता फरमा, व क़िना अज़ाबन नार, और हमें बचा ले जहन्नम के यानी आग के अजाब से। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन 2 आयात का खुलासा क्या है, तवज्जो कीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो फोकस और मरकज़ होता है तवज्जो का वो ये दुनिया होती। अगर कभी आखिरत की दुआ करें भी तो वो खाना पूरी के लिए करते हैं, वरना असल जो तड़प और तलब और ख्वाहिश होती है वो इसी दुनिया के लिए होती है। मैं आपसे मसलन सवाल करता हूँ कि आप तवज्जो फरमाएं, ज़्यादातर ये जो हमारे यहाँ मन्नतें मुरादें फलान ये जो हो रहा होता है, इसमें जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है मन्नत मानी जाती है कि ये काम हो जाए, आप तवज्जो कीजिए, दुनिया से मरबूत होता है या आखिरत से? जी
दुनिया से मरबूत होता है। ये दीन की तरबियत नहीं है। तवज्जो करें, ये नहीं कह रहा कि दुनिया के लिए इंसान नज़र न मान, वो ना करे, ठीक है। लेकिन आप कितने लोगों को देखेंगे नज़र मानते हुए कि अगर मैं या अल्लाह झूठ बोलना छोड़ दूं तो मैं ये काम करूँगा, या अल्लाह मेरी ज़ुबान गीबत में बहुत चलती है, अगर मैं गीबत छोड़ दूं तो मैं ये नज़र कर रहा हूँ। करें नहीं, नौकरी लग जाए मन्नत मानी हुई है, वीज़ा लग जाए मन्नत मानी हुई है, शुगर कम हो जाए, फलानी बीमारी ठीक हो जाए, रिश्ता हो जाए, औलाद हो जाए, ये मन्नतें मुराद है। यानी तरबियत ऐसी कर दी है हमारी कि हमारा फोकस दुनिया है। और ये कुरान मजीद यहां पे ये बता रहा है, और दीगर भी आयात है, मन कान युरीदु हर्थ दुनिया नुअतिही मिनहा वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। जिसका इरादा दुनिया की खेती का है हम उसमें से दे देंगे, लेकिन आखिरत में कुछ नहीं। यानी अल्लाह ने उसूल बताया। इन दो दुआओं से क्या पता चल रहा है कि लोगों में से कुछ ऐसे जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, हमें दुनिया में ही दे दे। हत्ता कि इतने दुनिया के पीछे अंधे हैं कि हसना भी नहीं कहते। हसना का मतलब क्या है कि जो अच्छाई है वो दे दे, ये कैद भी नहीं लगाते, कहते हमें जो चाहिए बस वो हमें दे दे। एक हमारा दोस्त इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैं कुंभ में था, उसने यहां से फोन किया कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ बैठे? मैंने कहा यार इत्तेफाक से मैं तो बीबी मासूमा के हरम में बैठा हूँ। कहता वो ज़बरदस्त मज़ा आ गया यार, मैं इलेक्शनों में खड़ा हूँ तो दुआ करो अल्लाह ताला कामयाबी दे। तो मैंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि अगर तुम्हारी आकबत के हक तुम्हारे लिए बेहतर है इलेक्शन में जीतना, तो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। और कहता है छोड़ यार आकबत को, मैं तुझे कह रहा हूँ मेरे तू जीतने की दुआ मांग। तो फिर मौली वाली बातें शुरू कर दी, आकबत को इलेक्शन जीतना। रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ठीक है ना। हसना भी, ये भी नहीं कहते कि अगर हमारे लिए ए अल्लाह भलाई है तो हमें दे दे, चूंकि फोकस दुनिया का। अब ये शिया भी हो सकता है, बरेली भी हो सकता है, देवबंदी अहले हदीस को भी, इन ठप्पों से अल्लाह को नहीं फर्क पड़ता। असल में अंदर क्या चीज पल रही है वो देखता खुदा। रब्बना आतिना फिद दुनिया, हमें दुनिया में दे दे, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। ये बहुत खतरनाक बात है कि इस चीज का जो मांग रहा है दुनिया में इसका कोई हिस्सा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो क्या कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए अल्लाह हमें दुनिया में भी दे, लेकिन क्या दे? हसना, भलाई देना। भलाई देना की कैद क्यों है कि हो सकता है हम एक चीज मांग रहे हो, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, अभी आगे आ जाएगा, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया गया हालांकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। व असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। उम्मीद है कि कोई चीज तुम्हें अच्छी ना लगती हो जबकि हो तुम्हारे लिए खैर, और कोई चीज तुम्हें बुरी लगती हो, जो कोई चीज तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो और हो वो तुम्हारे लिए शर। अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह इल्म रखता है और तुम इल्म नहीं रखते। अब मोमिन क्या करेगा, किसी चीज की दुआ भी मांग रहे जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो मोमिन की दुआ क्या होगी कि ए अल्लाह अगर खैर है तो मुझे अता कर दो। शायद मैंने पहले भी आपको बताया था, एक साहब जा रहे थे नौकरी, मेरे पास आए हमारे गांव में कि शाह जी दुआ करो, इंटरव्यू है मेरा, आज मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। मैंने कहा किस में इंटरव्यू है? कहता है जी पुलिस में। आहिस्ता से, पुलिस में। तो मैंने कहा या अल्लाह अगर इस महकमे में जाने से इसकी आखिरत तबाह नहीं होगी तो या अल्लाह ये सिलेक्ट हो जाए। कहता शाह जी और दुआ, मैंने कहा था मेरे लिए मांगो। आपने उधर से अगर मगर लगाने शुरू कर दी। यानी पहले से इरादा है पुलिस में जाने के लिए कि जो मैंने करना है सो करना है, लिहाजा अगर का कैद ना लगाए, अगर खैर है खैर नहीं, बस डायरेक्ट दुआ करे कि मुझे मेरी नौकरी लग जाए। यह है वो तरबियत के जो इंसान को पूरी सिर्फ दुनिया पे फोकस कर देती। लेकिन ये कौन है दूसरे? रब्बना आतिना फिद दुनिया, उसमें भी कैद। क्या अता फरमा दुनिया में?
हसनतन, और सिर्फ दुनिया में नहीं, व फिल आखिरत हसनतन, और आखिरत में भी हमें भलाई और खैर और नेकी अता फरमा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वक़िना अज़ाबन नार, आग के अजाब से हमें बचा ले। वो जो आयत आप सुनते हैं ना, ज़रा पहले ऐसे सुनते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने चखना है मौत को चखने वाला है। तो उसका अगला हिस्सा भी यही है। अल्लाह ताला उसका लुब्ब लुबाब बयान फरमाता है वहाँ पे, तो फरमाता है कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, तो जिसको बचा लिया गया आग से, व उदखिलल जन्नह, और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, फ़क़द फ़ाज़, तो वो यकीनन कामयाब हो गया। लुब्ब लुबाब यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, वक़िना अज़ाबन नार, आग के अजाब से हमें बचा ले। रिपीट करो मैं दोबारा इन दोनों आयतों को, ताकि जहन में आ जाए दोबारा से रिपीट हो जाए। आयत नंबर 200 शुरू से पढ़ रहा हूँ। फिर जब तुम हज के अमाल बजा ला चुको तो अल्लाह को उस तरह याद करो जिस तरह तुम अपने आबा व अजदाद को याद किया करते हो, या इससे भी ज़्यादा। बस लोगों में से कोई ऐसा भी है जो कहता है हमारे रब हमें दुनिया ही में दे दे, और ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इससे ख़तरनाक बात क्या होगी कि बंदा फिर भी दुनिया दुनिया करता रहे, अपने हर काम को इंसान जोड़े आखिरत के साथ। अर्ज करता हूँ अभी आयत नंबर 201, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पालने वाले, रब्बना, रब यानी पालने वाला, हमें दुनिया में बेहतरी और आखिरत में भी बेहतरी। इन्होंने हसना का तर्जुमा बेहतरी किया। हसना असल में हुस्न से, खूबसूरत चीज़, अच्छी चीज़, भलाई, खैर, नेकी, कुछ भी तर्जुमा कर ले, जो तेरी नज़रों में अच्छाई है, दुनिया में भी वो अता कर और आखिरत में भी अता कर। वक़िना अज़ाबन नार, और हमें आतिश जहन्नम से बचा ले। और आज के लिए जो आखिरी आयत है वो पढ़ लूँ मैं, आयत नंबर 202, उलाइका लहुम नसीबुन मिम्मा कसबू, ये वो लोग हैं जिनके लिए जो उन्होंने कसब किया है उसका हिस्सा है, अपनी कमाई का हिस्सा पाएंगे। क्या मतलब? किया दुनिया में है, आखिरत में भी हिस्सा मिलेगा। ये क्या चीज़ है? ये इंतहाई ज़बरदस्त अल्लाह की तरफ से पैकेज। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पहले भी हम अर्ज करते रहते हैं। एक चीज़ जिसने जो किसी भी इंसान के दीन की तबाही का सबब बन जाता है, जो नज़रिया, वो ये है कि दीन और दुनिया अलग अलग दो चीज़ें। लिहाजा जी वो क्या कहते हैं, दीन की जब भी कोई दो नंबरी करता है, लोग पूछते हैं यार तुम अच्छे भले आदमी ये काम क्यों किया? कहते क्या करें, दुनिया भी साथ लेके चलनी पड़ती, यानी अलग गई है, इसके तकाजे भी पूरे करने पड़ते हैं, अगरचे हम दीन का भी कर रहे हैं। ये बदतरीन तस्वुर है दीन और दुनिया की जुदाई का। तो एक मिसाल जो उलमाए कराम बयान फरमाते हैं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। देखें, एक सब्जेक्ट है मसलन कुरान मजीद, अल्लाह ताला का कलाम। इसे लोग जब भी खोलते हैं, हत्ता कि जिस लिए ये नाजिल हुआ वो नीयत ना भी हो हिदायत लेने की, लेकिन सवाब लेने के लिए खोलते हैं। यानी ये अलामत है कि मसलन ये अल्लाह का काम है, कुरान को पढ़ना ये अल्लाह ताला का काम है, इससे अल्लाह राज़ी होता है, इससे आखिरत में सवाब मिलेगा, इससे बड़े दर्जात बुलंद होंगे, ऐसे। लेकिन इसके मुकाबले में मिसाल के तौर पर फिज़िक्स की किताब, कभी मसलन अगर आपका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स था या कोई और आप अपना सब्जेक्ट जहन में ले आए, उसको जब आप खोलते हैं तो आया इस किस्म की फीलिंग आती है कि इसका मुझे अजर है, सवाब है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए कि हम बचपन से हमारी तरबियत दीन और दुनिया के हमारे जहन में अलग अलग बैठी हुई। दीन को कुछ ख़ास आमाल में मखसूस कर दिया गया है, ठीक है, कि ये आमाल दीन वाले हैं और ये आमाल जो है बाकी दुनिया वाले। स्कूल जाना किसके लिए? होता भी ऐसा है,
वालिदैन क्यों बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं? जन्नत में जाने के लिए नहीं, दुनिया में रहने के, सीखने के लिए। वालिदैन जन्नत के लिए क्या लगाए? मौलवी साहब लगाए हुए हैं, वो जो कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, वो जन्नत में जाने के लिए, उसके लिए स्कूल में जाना जो है वो किसके लिए? वो दुनिया में रहने के लिए। इसी तरह जब बच्चा कुरान खोलता है, अम्मा अब्बा समझते हैं हमें भी सवाब मिल रहा होगा, लेकिन बच्चा जब स्कूल किताब खोलता है, अम्मा अब्बा को सवाब कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ ये खुशी होती है कि बच्चा हमारा अच्छा पढ़ रहा है। ये नहीं है। अब देखें हकीकत क्या है। कुरान करीम कौल खुदा है, अल्लाह का कलाम है। हम जब कुरान खोल के पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाह का कलाम पढ़ रहे होते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? ये पूरी कायनात अल्लाह का फेल है, अल्लाह का काम है, अल्लाह का अमल है। और साइंस में एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसे बेशक दुनिया दुनिया समझ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली हम अल्लाह ने जो काम किया है, जो चीजें बनाई हैं, जो कवानीन बनाए हैं, अल्लाह के फेल को, फे ऐन लाम, अल्लाह के अमल को स्टडी कर रहे होते हैं। चूंकि जो साहिब कलाम है इस कुरान का, जिसकी ये बात है, जिसका ये कौल है, उसी का अमल और फेल है ये सारी की सारी कायनात। लेकिन कौल पढ़ते हुए बहुत सवाब होता है, लेकिन उसके फेल को स्टडी करते हुए कोई सवाब नहीं होता। लिहाजा जब फेल को स्टडी नहीं किया तो अल्लाह ने फिर पसमानदा भी कर दिया। इस कायनात में इसका मुताला, इसकी स्टडी, इसमें तफक्कुर, कुरान में कितनी आयतें? 700 प्लस आयतें जो उन चीज़ों से मरबूत है जो काम साइंस करती है, यानी वही काम करने का कहा गया है, साइंस करती है। आज मुसलमान इस मामले में पीछे रह गए। तो ये जो अर्ज कर रहा हूं कि जुदाई का तस्वुर है, इसने तबाह कर दिया। वरना एक्चुअली दीन ये कहता है कि तुम अपने हर काम को, हत्ता कि अपनी नींद को, तुम इबादत में कन्वर्ट कर सकते हो। तो तुम जो भी कर रहे हो तुम हालत इबादत में हो। और यही असल मतलब है उस आयत का, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस को खल्क नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। यानी हालत इबादत से जब निकलोगे मकसद खिलकत से बाहर निकल जाओगे। तो इसका क्या मतलब है? हर वक्त नमाजें पढ़नी है, रोजा रखना नहीं, बल्कि तुम अपनी जिंदगी को एक ऐसे प्लान में ले आओ अल्लाह के आइन में कि तुम्हारा हर काम, हत्ता तुम्हारा सोना, वो इबादत। रिवायात में है आलिम की नींद जाहिल की इबादत से अफजल है, क्योंकि नींद वो एक जरूरी काम के तौर पे कर रहा है। अगर ये नहीं करेगा तो सुबह अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता, जो प्रॉपरली सोएगा नहीं। लेकिन एक जाहिल है, उसको जो इबादत कर रहा है उससे ज्यादा आलिम अपनी नींद से कमा रहा है अल्लाह के पास। जितना एक आलिम से मुराद आलिम में वो ना लेके आलिम दीन मौलाना, यानी जो जानने वाला है, जो बात को समझने वाला है, उसका सोना भी एक प्रोग्राम के, एक कायदे और जाब्ते के तहत है, ताकि सुबह अपनी जिम्मेदारियां सही अदा करे, अपना मुफीद किरदार अदा कर सके माशरे में। और एक जाहिल जो है वो बस जोश में आके बस कर रहा है, उसे पता नहीं है कि इससे मुझे हासिल क्या करना। रिवायात में है कि वो शख्स के जो रिज़्क़ हलाल, लुक़्मा हलाल कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए घर से निकलता है, लेकिन लुक़्मा हलाल की शर्त के साथ, तो वो ऐसा है जैसे हाथ में तलवार लेकर अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद। अब इससे बड़ी ताबीर और क्या हो सकती है? मुजाहिद का कितना सवाब है, हलाल के लिए कोशिश करने वाले का सवाब। दीन इस्लाम में नहीं है जुदा दीन से कोई चीज। जिन्होंने दीन इस्लाम को चंद आमाल में मखसूस कर लिया है, उस वक्त अपने आप को समझ रहे होते हैं हम अल्लाह का काम कर रहे, इबादत कर रहे, ये बहुत कुछ अपना जाया कर रहे। और कुछ चीजों को दुनिया समझकर कि जिनको अपनी इबादत बना सकते थे, चूंकि जो आपकी नीयत है, आप जो काम दुनिया के लिए कर रहे हो, दुनिया की नीयत से कर रहे हो, मा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप जिस भी काम को इसलिए कर रहे हो कि ये काम मसलन मेरी जिम्मेदारियों में है, नौकरी पर जाना, स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, ये भी ऐसा ही है जैसे मस्जिद में जाना। अपने घर वालों के साथ बैठना, ठीक है, इसको कौन बंदा समझता है इबादत है?
अजीब हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन का अपने बीवी बच्चों के साथ बैठना यानी उनके साथ टाइम गुजारना, जाहिर है कि वो हराम कोई ना हो, दुनियादारी वाले जो काम होते हैं हराम वाले, लेकिन बातचीत करना, टाइम गुजारना, ये अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि मेरी इस मस्जिद में एतकाफ करने से ज्यादा सवाब रखता है। यहां पे तो बंदे माह रमजान में वीजे लगवा के लाखों रुपए भर के जा रहे होते हैं कि मस्जिद नबी में एतकाफ करें। ये तमाम चीजें जो इबादत है असल में बंदे की तरबियत के लिए, उसका रिजल्ट उसने प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाना होता है। हमने क्या कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में तो जो मर्जी करना करने, इन चीजों से माफ करानी है, उलट कर दिया हमने। यानी बजाय इन चीजों से हम अल्लाह से कनेक्ट होकर तरबियत लें, रिस्पॉन्सिबल बने और प्रैक्टिकल मुआशरे में फिर हमारी जो अच्छे असरात है, बरकत है वो जाहिर हो। मुआशरे में जो दिल है करो, अपनी मर्जी के तकाजे पूरे करो, जो मफादात है उनका तहफ़्फ़ुज़ करो, और जब पीठ पे बोझ हो जाए गुनाहों का तो ये वाली नमाज पढ़ो, ये वाली ज़ियारत करो, ये उम्रा करो, फलान करो, ये माफ़ हो जाएगी। उलट कर दिया अल्लाह के दीन की असलन जो हिकमत थी, उलट कर दी अपनी कज फिक्री की वजह से। तो बहरहाल यहाँ पर हम आज के दर्स को तमाम कर रहे हैं। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, इन्होंने जो कुछ कमाया था दुनिया में, जो काम किए थे, इनका हिस्सा होगा आखिरत में भी। ये मा लहू फिल आखिरत मिन खलाक नहीं है, चूँकि आखिरत इनकी दुनिया से कट के नहीं थी, इनकी दुनिया आखिरत के साथ जुड़ी हुई थी, और इन्होंने दुनिया को ही अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, आखिरत की खेती के तौर पर इन्होंने दुनिया को लिया। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ऐसे लोग अपनी कमाई का हिस्सा पाएंगे। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है, यानी अल्लाह ताला ताख़ीर करने वाला नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इन